हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, अपने पापा से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं पापा हमने हर चीज़ ठीक कर दी। यानी कोई परेशानी थी, अब ये कह रहे हैं पापा हमने हर चीज़ ठीक कर दी। पापा वी हैव फिक्स्ड एवरीथिंग। पापा वी हैव फिक्स्ड एवरीथिंग, यानी हमने हर चीज़ ठीक कर दी। वो कह रहा है फिक्स्ड एवरीथिंग, हर चीज़ ठीक कर दी। तो पूछ रहा है मतलब क्या है, मतलब मीनिंग, कहना क्या चाहते हो। तो ये कह रहे हैं हमारा मतलब है वी मीन देर वोंट बी एनी मोर ट्रबल फ्रॉम कालीन भैया। सो फिर कालीन भैया इस मूवी के जो हैं विलन हैं, तो कह रहा है उनकी तरफ से अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा मतलब है वी मीन देर वोंट बी एनी मोर ट्रबल फ्रॉम कालीन भैया, इसलिए कह रहे हैं कि वी फिक्स्ड एवरीथिंग। सो कह रहे हैं देर वोंट बी एनी मोर ट्रबल फ्रॉम कालीन भैया, यानी कि अब से कालीन भैया की तरफ से कोई मुसीबत नहीं होगी। जो कुछ हो गया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग दैट हैज़ हैपन्ड, everything that has happened we can't do anything about it, we can't do anything about it। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये बोल रहे हैं अब जाने भी दो। तो ये कह रहा है कि भूल जाओ। ये वकील है, उनके खिलाफ, विलन के खिलाफ केस लड़ रहा है। कह रहा है हमने सब ठीक कर दिया, अब केस को छोड़ो, जस्ट लेट इट गो, यानी अब जाने दो, इस मामले को ख़त्म करो, बात को। जब हम कहते हैं ना अब मामले को ख़त्म करो, बात को, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं जस्ट लेट इट गो, यानी अब जाने दो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अब और कोई मुसीबत नहीं होगी। देयर विल बी नो मोर ट्रबल, देयर विल बी नो मोर ट्रबल, अब कोई मुसीबत नहीं होगी। और मुझसे ये कहने आए थे तुम, तो कह रहा है कि मुझसे इतनी बात कहने आए थे तुम। एंड इज़ दिस वॉट यू केम हेयर टू टेल मी, एंड इज़ दिस वॉट यू केम हेयर टू टेल मी, और मुझसे यही बात कहने आए थे तुम। तो इस पर कह रहा है नहीं, नो। ये कह रहा है नहीं, नो, हम यहाँ कहने आए थे। वी केम हेयर टू से, वी केम हेयर टू से, हम यहाँ कहने आए थे उस केस को जाने भी दो पापा। लेट दैट केस गो, लेट दैट केस गो पापा, अब उस केस को जाने भी दो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या तुम्हें अपने पापा से इस तरह से बात करने में शर्म नहीं आती। आरंट यू अशेम्ड ऑफ टॉकिंग टू योर ऑन फादर लाइक दिस, आरंट यू अशेम्ड ऑफ टॉकिंग टू योर ऑन फादर लाइक दिस। ये कह रहा है क्या तुम्हें अपने पापा से इस तरह से बात करने में शर्म नहीं आती। आरंट यू अशेम्ड ऑफ टॉकिंग टू योर ऑन फादर लाइक दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ एयर, गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ से बाहर निकलो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत कर। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, हम बहुत यूज़ करते हैं इस तरीके के एक्सप्रेशन को जब हम गुस्से में होते हैं या कोई हमें परेशान करता है। हम कहते हैं कि सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत कर। तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पॉइल माई माइंड अर्ली इन दिस मॉर्निंग, डोंट स्पॉइल माई माइंड, माई मूड। सो फ्रेंड, यहाँ मूड है, सॉरी फॉर देट। डोंट स्पॉइल माई मूड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत कर। डोंट स्पॉइल माई मूड अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग सो वरीड, वाई आर यू गेटिंग सो वरीड, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग सो वरीड। तो कह रहा है मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर ऑन माई मदर, आई स्वेयर ऑन माई मदर, यानी मैं अपनी माँ की कसम लेता हूँ या माँ की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर ऑन माई मदर, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। आई वॉन्ट डू इट अगेन, आई वॉन्ट डू इट अगेन। ये कह रहा है परेशान मत हो, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग सो वरीड, ये कह रहा है वाई आर यू गेटिंग सो वरीड, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। आई स्वेयर ऑन माई मदर, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। आई वॉन्ट डू इट अगेन, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये तुम्हारी भाभी है, शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये लड़का जो है विलन है, वो दिखा रहा है एक लड़की को कि इस लड़की को मत छेड़ो, तुम्हारी भाभी है। जैसे लड़के आपस में बोल देते हैं ना, वो लड़की तेरी भाभी है, दोस्तों से कहते हैं तेरी भाभी है। तो इस सिचुएशन में, इस मूवी में ये सिचुएशन है, ये अपने दोस्तों को दिखा कहता है वो तेरी भाभी है, यानी कि शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का जो यूज़ हुआ है भाभी के लिए हुआ है। शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ, ये तुम्हारी भाभी है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अगर लड़की ना कहे तो उसका असली मतलब हाँ होता है। तो यहाँ पे लड़की से मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, तो ये कह रहा है कि अगर लड़की ना कहे तो उसका असली मतलब हाँ होता है। गाइज, यानी कि दोस्तों, व्हेन अ गर्ल से नो, जब एक लड़की ना कहती है, शी एक्चुअली मीन्स यस, उसका असलियत में मतलब हाँ होता है। तो गेट इट का मतलब होता है समझ गए, तो कह रहे हैं ठीक है समझ गए। व्हेन अ गर्ल से नो, शी एक्चुअली मीन्स यस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अगर कोई परेशानी है मुझे खबर करना। लेट मी नो, यानी मुझे जानने देना, मुझे बता देना, कुछ भी हो सकता है। लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी ट्रबल, लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी ट्रबल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए, हैव यू कलेक्टेड द कैश। तो फ्रेंड, यहाँ एक दूसरे सेंटेंस कनेक्ट हैं, ध्यान से देखना। तो इसके फादर जो है फ़ोन पर पूछ रहे हैं हैव यू कलेक्टेड द कैश, क्या तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए। तो कह रहा है हाँ लगभग हो गए। इट इज़ ऑलमोस्ट डन,
यस इट इज़ ऑलमोस्ट डन, हाँ लगभग हो गए। तो कह रहे हैं कितने हैं, हाउ मच इज़ इट, यानी अगर कर लिए तो कितने हैं, हाउ मच इज़ इट कितने हैं। ये कह रहा है अभी मैंने गिने नहीं। तो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। आई हैवंट काउंटेड इट येट, आई हैवंट काउंटेड इट येट, अभी मैंने गिने नहीं, आई हैवंट काउंटेड इट येट। तो कह रहा है गिनो, काउंट इट, कह रहा है इसका फादर फोन पे गिनो, काउंट इट। तो कह रहा है कम से कम झूठ तो सही से बोलना सीखो, एट लीस्ट लर्न टू लाई प्रॉपरली, एट लीस्ट लर्न टू लाई प्रॉपरली, यानी कि कम से कम झूठ तो सही से बोलना सीखो। इस लड़के ने गोली चलाई थी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इस लड़के ने गोली चला के शादी में एक दूल्हा को मार दिया था। तो ये कह रहा है कि इससे बता रहा है कि इस लड़के ने गोली चलाई थी। दिस बॉय फायर्ड द गन, दिस बॉय फायर्ड द गन, यानी कि इस लड़के ने गोली चलाई थी मेरी आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई आइज, इन फ्रंट ऑफ माई वेरी आइज, यानी मेरी ही आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई वेरी आइज। फिर आगे बोल रहा है, ये कह रहे हैं भूल जाओ जो हुआ, फॉरगेट व्हाट हैपेंड, फॉरगेट व्हाट हैपेंड, भूल जाओ जो हुआ, मामले को यहीं ख़त्म करो, एंड द मैटर है, एंड द मैटर है, यानी मामले को यहीं ख़त्म करो। तो यहाँ पे मुन्ना भाई जो हैं वे गायब हैं, मिल नहीं रहे। तो यहाँ पे पूछना आया है मुन्ने भाई जो हैं उसके दोस्त से कि मुन्ने भाई को ये पूछ रहा है कि वो कहाँ है। तो ये कह रहा है मुन्ने भाई को गए वो कुछ समय हो गया। तो फ्रेंड ये सेंटेंस अब देखना कि हम जब भी कहते हैं किसी को गए हुए इतना टाइम हो गया, कुछ समय हो गया, तो हम यूज़ करते हैं इट हैज़ बीन सम टाइम सिंस मुन्ना भाई लेफ्ट। तो मुन्ने भाई की बात चल रही है, ये कह रहा है इट हैज़ बीन सम टाइम सिंस मुन्ना भाई लेफ्ट, यानी मुन्ने भाई को गए हुए कुछ समय हो गया है। इट हैज़ बीन सम टाइम सिंस मुन्ना भाई लेफ्ट, ये कह रहा है मैं नहीं जानता वे कहाँ गए, कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज़, आई डोंट नो वेयर ही इज़, मैं नहीं जानता वे कहाँ है। कह रहा है क्या मुझे साथ चलना चाहिए, शुड आई कम विद यू, शुड आई कम विद यू, क्या मुझे साथ चलना चाहिए, शुड आई कम विद यू। कह रहा है नहीं मैं संभाल लूँगा, नो आई विल हैंडल इट, नो आई विल हैंडल इट, नो आई विल हैंडल इट, मैं नहीं मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैंने कोई गलती नहीं की भैया, आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक्स भैया, आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक्स भैया, मैंने कोई गलती नहीं की भैया। तो कह रहा है ABCD सुनाओ। तो रिसाइट द अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ ABCD का यूज़ किया, जैसे हम बच्चों से आमतौर से पूछ लेते हैं कि ABCD सुनाओ, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो रिसाइट द अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD नहीं होता, इसका मतलब वर्णमाला होता है हिंदी में, जो कि के खे गे भी हो सकता है, किसी लैंग्वेज के भी वर्णमाला जो होती है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है रिसाइट द अल्फ़ाबेट, तो हिंदी में मतलब होगा तुम्हें यहाँ के खे गे ये सुनाना है। तो कह रहा है तो मैंने यहाँ ABCD का यूज़ किया है, रिसाइट द अल्फ़ाबेट यानी ABCD सुनाओ। तो कह रहा है तुम ये क्यों नहीं सुना रहे हो, इसने कहा अगर तुम सुना दोगे मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। तो पूछ रहा है क्यों नहीं सुना रहे हो, वाई आरंट यू रिसाइटिंग इट, वाई आरंट यू रिसाइटिंग इट, क्यों नहीं सुना रहे हो, यानी पढ़ के सुनाने को रिसाइट बोलते हैं, वाई आरंट यू रिसाइटिंग इट। तो कह रहा है अच्छे से सुनाओ, तो ये सुना रहा है गलत सुना रहा है, तो बोल रहा है रिसाइट इट प्रॉपरली, यानी अच्छे से सुनाओ, रिसाइट इट प्रॉपरली। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुन्ना मेरे लिए लड़के की तरह है, मुन्ना इज़ लाइक अ सन टू मी, मुन्ना इज़ लाइक अ सन टू मी, मुन्ना मेरे लिए लड़के की तरह है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुन्ना तुम्हारे लिए है मज़े करो। तो जब भी हम किससे कहते हैं कोई चीज़ ला के, जैसे बच्चे को यहाँ बलून दे के कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए है मज़ा करो, तो इसे यहाँ यूज़ हुआ है मुन्ना फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए, फॉर यू हैव फन, मज़े करो, हैव फन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं मिर्ज़ापुर चाहता हूँ, आई वांट मिर्ज़ापुर, आई वांट मिर्ज़ापुर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सो फ्रेंड मूवी का जो नाम है, जो वेब सीरीज़ है, इसका नाम मिर्ज़ापुर है। सारी जो कहानी है सब एक दूसरे से लड़ते हैं वो मिर्ज़ापुर की कुर्सी के लिए। तो यहाँ पे एक बंदा है बोल रहा है, विलन है, कह रहा है आई वांट मिर्ज़ापुर, मैं मिर्ज़ापुर चाहता हूँ, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। यहाँ शरद नाम हुआ है, अपने लड़के से कह रहा है कि आई वांट मिर्ज़ापुर शरद, मैं मिर्ज़ापुर चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सो फ्रेंड बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।